में डारी टांग के एक डार में बैठ के बांसुरी बजा रहे। जब जनी देखी तो कह दिया दीदी भगवान कपड़ा उठाए ले गुहार लगाती है हे भगवान हमार कपड़ा दे दिया। तो भगवान कहे कपड़ा इसने दे फिर कहे कपड़ा दे जब बाहर निकलबू तब। तो सब जनी सोची कहो कपड़ा लत्ता पहने ना ही बिल्कुल सही कौनी तरह निकरा जाए। मेहरियो बड़ी माइंडेड रहे का करी वही जमुना जी में खूब पुरान के पत्ता बढ़ा रहा तूरे पाता एक लगाए एक लगाए निकरी आई खड़ी हो गई। हे भगवान हमार कपड़ा दे दिया। तो भगवान देखे तो कहे ये तो पाता लगाए लगाए आई। बिल्कुल सही भगवान पक्के छछुदरा कहे कपड़ा इधर दे कहे कपड़ा दे तब जब हाथ जोड़बू तब। कहो भैया एक हाथ पीछे लगाए हैं एक हाथ आगे लगाए हैं और जब दोनों हाथ है तो जोड़ ले है तो पत्तावा तो सब नीचे गिर जाएंगे। तबे तो लंगा के गेट दिखाए हो कदम पर टांग लहंगा दुपट्टा कदम पर। भाइयों मैं इसी उदयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं अपने परिवार में 3 सदस्य हूँ। एक मैं दूसरी मेरी बेटी जिसका नाम सोना है और तीसरा मेरा बेटा जिसका नाम राजेश है। आज 6 दिन हो गए घर से बाहर काम करने की तलाश में गया लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी बेटी इस वक्त अपने ससुराल में है। मेरी बेटी की शादी करने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पति जी का स्वर्गवास हो गया। उनके खत्म होते ही गरीबी इस तरह से घेर लिया कि एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज करवा चौथ का त्योहार है। मेरी बेटी इस वक्त अपने ससुराल में है। बेटी की जिंदगी में जब पहला करवा चौथ आता है तो उसके पूजा की सामग्री उसके मायके से जाती है। मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए उसके पूजा की सामग्री उसके ससुराल पहुंचा सकूं। यदि उसके पूजा की सामग्री उसके ससुराल ना पहुंची तो उसके ससुराल वाले जिंदगी भर मेरी बेटी को ताने मारते रहेंगे। बेटा राजेश खुश रहो मेरे लाल। कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ माँ लेकिन क्या बात है इस तरह तन्हा क्या सोच रही हो किससे बातें कर रही हो माँ? बस अपने आप से बातें कर रही हूँ बेटा। अपनी किस्मत से बातें कर रही हूँ। वो तो तुम हर दिन करती हो माँ लेकिन आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आती हूँ माँ। परेशानी का कारण जानना चाहता है तो सुन मेरे लाल। हाँ बोलो। तू जानता नहीं है आज करवा चौथ का त्योहार है। अच्छा। और तेरी बहन सोना इस वक्त अपने ससुराल में है। बेटी की जिंदगी में जब पहला करवा चौथ आता है तो उसके पूजा की सामग्री उसके मायके से जाती है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं क्या करूं बेटी? मेरी बेटी सोना मेरी राह देख रही होगी। बस यही सदमा लिए सोच में डूबी हूं मेरे लाल।
तुम फिक्र मत करो माँ। अरे जब तक तुम्हारा ये बेटा राजेश जिंदा है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आज ये तुम्हारा लाडला बेटा पूरे 6 दिन के बाद घर आया है तो खाली हाथ वापस नहीं आया माँ। क्या? हाँ माँ, हाँ, सुनो मेरी बात। बोल मेरे लाल। कि मैया 6 दिन के हैं 600 रुपये मैया 6 दिन के हैं 600। हाँ माँ, मैया 6 दिन के हैं 600 रुपये मैया 6 दिन के हैं 600 रुपये लेके आओ अभी सौदा बाजार से लेके आओ। मेरी मैया न चिंता दिल में करो, मेरी मैया न चिंता दिल में करो। लाओ सामान जो लगता त्योहार में। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जाओ बाजार और इस व्रत में इस त्योहार में जो भी सामग्री लगती है बाजार से लेके आओ। मैं जाऊंगा अपनी दीदी के यहाँ। हाँ माँ। क्यों नहीं मेरे लाल बेटे, कहूँ बोलो माँ। हर बहन को तेरा जैसा भाई मिले। हर बहन को तेरा जैसा भाई मिले। हर बहन को तेरे जैसा भाई मिले। बहन के खातिर हो जा ये कुर्बान है। अपने खातिर तुझे कुछ फिक्र है नहीं। अपने खातिर तुझे कुछ फिक्र है नहीं। बहन की बचाया जो सम्मान है। बेटे, कितना प्यार करता है तू अपनी बहन को, हैं? अपने खातिर तुझे कोई फिक्र नहीं है। अरे माँ, मेरा तो इस दुनिया में तुम दोनों की सिवा और कोई नहीं है माँ। लेकिन माँ, इस दुनिया की अजीब दास्तान, अजीब दस्तूर है माँ कि एक बेटी का जन्म कहीं और होता है लेकिन उसकी जिंदगी कहीं और गुजरती है माँ। बेटे, बेटी तो पराया धन होती ही है हाँ माँ, और यही तो दुनिया का दस्तूर है मेरे लाल। सच कहती हूँ माँ। और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि मैया बहरा भिगो भाई के घर पले। मैया बहरा भिगो भाई के घर पले और चली जाती है भाई से हो दाय।
बातें काफ़ी हो चुकी हैं, इसलिए मैं 6 दिन के बाद घर आया हूँ। बहुत भूख लगी हुई है। अभी तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं माँ। चलो अगर घर में कुछ खाने को हो तो लाओ, मुझे खाना दो। अवश्य बेटे। सूखी रोटी रखी बेटा खा लेना तुम, सूखी रोटी रखी बेटा खा लेना तुम, केवल एक ही रोटी बनी लाल एक रोटी का आटा था, मैं सुबह ही बना के रख लिया है। और चलो तुम खा लेना, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। कैसी बातें करती हूँ माँ। अगर घर में एक रोटी है तो हम माँ बेटे आधी आधी खाएंगे माँ। चलो जल्दी से तुम्हें बाजार भी जाना है। हाँ आओ बेटे। चलो। ये आ गए बनी बार बार लगातार आया हुआ नाम भाई छाप बेड़ी, भुलईपुरा बाबूगंज फूलपुर, जिसके मालिक दीपू प्रजापति हैं। उनकी तरफ से शानदार सारी रात 21 रुपया इनाम, छल्ला और एक बंडल बीड़ी। सभी लोग पीजिए, सभी लोग। हाँ आगे ओम प्रकाश भैया, ओम प्रकाश ये गोपालापुर के रहने वाले हैं। और ज्ञानी के भाई जहाँ कहीं भी हो आकर हमारे ओम प्रकाश गोपालापुर वाले भैया से संपर्क बनाए। ये 20 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। धन्यवाद। रामबली मालवानी जी बाबू साहब, आज हम इलाके की ओर गए थे हाँ बाबू साहब। ये जानकारी करने के लिए क्या कि जो कानून मैंने लगाया है कि दहेज न लिया जाएगा न दिया जाएगा, लोग उस पर अमल करते हैं या नहीं? क्यों नहीं अमल करेंगे बाबू साहब? बंद होएगा। हाँ मैंने भी यही देखा कि लोग बड़ी शिद्दत से मतलब लगन से उसका पालन कर रहे हैं। दहेज का अंत हो रहा है। अरे लंबरदार, ना मालूम कितने गरीब लोगों की बहन बेटियां शादी के लिए पड़ी रह जाती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि दिन बा दिन इतनी तेजी से शादी हो रही है और इतना लोग खुशी हैं। और इस खुशी में एक खुशी और मिली है। आपके पड़ोसी जितने जमींदार हैं, अच्छा। आप कितनी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जमींदार हो तो जय सिंह जैसे कि एक बेटा था फिर भी बगैर दहेज के शादी कर दिया। रामबली जी मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ और जो संस्कारी होता है हाँ वो राम बनता है जी। और जो खुले मिजाज का होता है, आजाद होता है, वो रावण बनता है, रावण कहलाता है। अच्छे संस्कार दिए हैं मेरे बेटे को और बेटी को। हाँ लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल होगी तारीफ। देखो रामबली, जी हम इलाके से घूम कर आ रहे हैं, हाँ आराम करेंगे थोड़ा, आराम करिए। किसी प्रकार की। कोई आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है। मनी दीनानाथ केसरवानी, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। आप आराम करिए लंबरदार। कोई भी गरीब मोहताज आपसे मिलने आएगा तो मैं तत्काल आपसे बताऊंगा और आप तक वो खबर पहुंचेगी।
प्रणाम बाबूजी। कमाल है, हमारी आंखों के सामने हमारी बहू का भाई खड़ा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। बेटा जी बाबू। क्या बात है रामबली? वह हो पहले चले आवत हा। अरे नमस्ते। न पूछब न जांचब न बात न चीत, हवेली में घुसिया निकल जा। हम खड़े हैं ना, बात कर रहे हैं। हाँ लंबरदार, हम उससे बात कर रहे हैं तो तू क्यों भगा रहा है? नहीं हम इनका पहचाना नहीं, कोई कैसे आ गए बगैर जाने समझे। कभी कभी दुश्मन भी आ जाते हैं। अब आपने ऐसा काम किया कि कुछ पड़ोसी जमींदार खुश हैं तो कुछ नाराज भी है आपसे, वही पैसवा के वजह। तेरा कहना भी सही है, लेकिन इसे नहीं पहचानता भाई हम राजेश को नहीं जानता। ये राजेश है। इनका चीरे नहीं ना तुम। नहीं फारी नहीं चीन है कि रामबली, अरे इसे नहीं पहचानता तो बात कर ले। अच्छा 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 अच्छा, अब ही पहचाने भाई, जब राजेश के नाम आवा तो। अच्छा भैया के साले जी, अब पहचान गए ना? वही एक कह दे तो गए न बारात में। हाँ, लेकिन हम तो एक बार जिस आदमी से मेरी मुलाकात हो जाती है, हाँ सदियों गुजर जाने के बाद मैं पहचान लेता हूँ। वही देखा रहा है जब तुम घी परसत रहो। हाँ, जब तुमने घी ज्यादा खा लिया था इसलिए तुम्हें दस्त पड़ने लगे थे, बार बार जा रहे थे लैट्रिन डब्बा लेकर। मैं वही राजेश हूँ। नहीं, वह घी से ना है तो संझा का थोड़ा रसगुल्ला ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा बाबूजी। रामबली, कोई मेहमान आएगा तो इस तरह से बात करोगे? एक घंटे से खड़ा है राजेश, न चाय के लिए पूछा न पानी के लिए पूछा, बकैती कर रहे हो घंटे भर से। हाँ एक तो हम भूल गए। चाय पानी का प्रबंध करो। कोई आया है, थका हारा है, सफर से आ रहा है, किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, ये तक नहीं पूछा, भाषण दुनिया का दे दिया। अच्छा पानी पत्ता के जुगाड़ करी तो चलो ठीक है। भैया कुछ खा गया तो ना? अबे हरामखोर कहेगा, अबे रिश्तेदार से पूछेगा कि कुछ खाओगे, अगर भूख भी लगी होगी तो इनकार कर देगा। पूछ कर नाश्ता कराओगे, पानी पिलाओगे? नहीं हम सोचा पूछ ले का खाएं तो वही चीज हम लेके आई हवेली में। अरे जो कुछ है वही लेकर आओ, पूछोगे? चलो जौन है तौन लेके आए। बाबूजी, बाबूजी, आप शायद आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि मैं अचानक कैसे यहाँ आया हूँ। बेटा, हैरानी तो है इसी बात की कि तुम अचानक कैसे आ गए। माजरा क्या है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं बाबूजी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल आज करवा चौथ का त्योहार है। ओहो अच्छी, आज करवा चौथ है। रामबली, ये क्या है? चाय आए बाबू साहब। हमारी इज्जत के 4 चांद लगा दिए तुमने। इस तरह से चाय ले आए हो कि हमारी शान बन गई। आपके शान हम बढ़ावे पर लागे। हरामखोर कहीं का। एक रिश्तेदार आया तो इतनी चाय लेकर आए। अगर 2-4 रिश्तेदार आते तो साले यहाँ के 2-4 होटल उठा ले आते। इस तरह से तौहीन करवाओगे, बेइज्जती करवाओगे, मेरा मान घटाओगे। नहीं हमका कहा पता कि कितना पे हम सोचा सब ले जाए जो मन हो पी लिया है। हाँ, जानवर हो गए, गाय बैल भैंस हो गए। भैया जौन पिए हुआ अरे चाय चाय की तरह पिया जाता है भैया। चाय की तरह ले आओ। भगोना उठा के लाने की क्या जरूरत? एक गिलासिया दे दे। अरे
ना पी बे। आपने कह दिया, हमने समझो। राम बलि, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अब मुझे आभास होने लगा है कि अगर 2-4 मिनट तुम रहोगे तो हमारी तौहीन हो जाएगी। इसलिए अब जब तक हम बेटे राजेश से बात करते हैं, तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। चलो अंदर। बाबूजी, अरे आप कैसी बातें करते हैं। वैसे आपके सामने मेरी बैठने की तो हैसियत, मेरी औकात नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। हाँ बाबू, आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ मैं जरूर बैठूंगा। आप ठीक तो है? उठो बेटा, उठो, खड़े हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? बाबूजी, जितनी मेरी औकात थी मैं आपके सामने उतना ही पेश आया बाबू, और आप तो देखो अच्छी बेटे, तरह जानते हैं हम तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। जिस तरह बादल मेरा बेटा है, उसी तरह तुम मेरी बेटी। मैं जानता हूं बाबूजी, आप मुझे अपने बेटे से बढ़कर भी जानते हैं, लेकिन बाबूजी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो मेरे पिताजी के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनकी आपकी बहुत ही घनिष्ठता दोस्ती थी, और आप मेरे पिताजी के वसूलों को भी जानते हैं, आदर्श को भी जानते हैं। इसलिए मेरे पिताजी अब तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन आज तक मैं उनकी हर आज्ञा का पालन, उनके वसूल, उनके आदर्श का पालन किया है बाबूजी। शाबाश, इसे कहते हैं संस्कार। तुमने भी अच्छे संस्कार पाए हैं बेटे। लेकिन हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, क्या त्योहार की बात कर रहे थे? हाँ बाबूजी, तो आज करवा चौथ का त्योहार है। हाँ, तो इसलिए उस त्योहार में जो भी सामग्री लगती है, उस व्रत में वही सामान लेकर आया हूँ बाबूजी। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था कि हमारे यहाँ तुम्हारी बहन का त्योहार अच्छे से नहीं निपटता? गुस्ताखी माफ हो बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। अरे आप पर तो भरोसा भगवान से भी ज्यादा है मुझे। लेकिन बाबूजी, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, आज करवा चौथ का त्योहार है, तुम्हारी बहन का ये पहला त्योहार है। किसी भी लड़की की अगर शादी होती है और करवा चौथ का जो पहला त्योहार पड़ता है, तो उस त्योहार में जो भी सामग्री लगती है, लड़की के मायके से आता है। खैर, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। रामबली, राजेश को ले जाओ, बहू सोना से मिलवा दो, उसकी बहन से मिलवा दो। हवेली में नहीं ना, क्या बकता है बे? वो पूजा करे गई। मंदिर गई है बहू? हाँ, मंदिर पूजा करे गई, और 2.5 घंटा उनका लागत। यानी इतनी देर लगेगी? चलो कोई बात नहीं है, तब तक हम राजेश के साथ बैठकर बातें करते हैं। 2.5 घंटा यूं ही बीत जाएंगे। आओ बेटा, बैठो। ठहरिए बाबूजी, देखिए मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकता यहाँ, क्योंकि मुझे फौरन घर भी जाना है, काम पर जाना है बाबूजी। अब आप लोगों से मिल लिया और